नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं वो अपनी बयानों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर बहुत फेमस रहते हैं। सर, हाल ही में राहुल गांधी जी के द्वारा संसद भवन में हिंदुओं को लेकर के जो बयानबाजी हुई है उस पर घमासान चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बोला गया, हिंदू स्वामी विवेकानंद का वर्ड ले लें। मेरे पिता कहते थे कि हिंदुत्व की परिभाषा बहुत बड़ी है और राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। इनके बारे में लोग नहीं समझते। राजनीति और धर्म के बारे में पिताजी का ये कहना था कि दीर्घकालीन राजनीति को ही धर्म कहते हैं, लघुकालीन धर्म को ही राजनीति कहते हैं। अच्छाई के लिए लड़ना, अच्छाई का समर्थन करना धर्म है, बुराई से संघर्ष करना वो राजनीति है। बहुत गूढ़ विचार थे पिताजी के। अब ये आजकल के जो राजनेता हैं समझते नहीं, इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। धर्म माने ड्यूटी, कर्म। रिलीजन पंथ के लिए कहेंगे, मजहब के लिए कहेंगे, धर्म के लिए नहीं कहेंगे। अब राहुल गांधी जैसा करैक्टर इन चीज़ों को क्या समझें? राहुल गांधी के पिता हिंदू नहीं। आप उस तरीके से देख लीजिए, इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे, इंदिरा गांधी के जो पति थे, फिरोज थे, वो सरनेम महात्मा गांधी ने दे दिया जब इंदिरा गांधी से विवाह कराना था। वो ईसाई थे। अब ईसाई से जो पैदा हुआ, बाप मुखिया होता है, पिता मुखिया होता है, तो पिता का हिसाब से चलेगा। राजीव गांधी के पिता फिरोज थे, तो राजीव गांधी क्या हुए? राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन है, राहुल गांधी क्या हुए? रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन है, प्रियंका गांधी के पति। तो ये लोग हिंदुत्व को नहीं समझेंगे। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। ये 150 साल, 100 साल, 125 साल पुराना विवेकानंद का जब इन्होंने ये बोल दिया कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 10 सेकंड के लिए खड़े होकर इस पर गंभीर आरोप लगाया। तभी आप देखेंगे, टीवी पर ही हमने देखा, हुड्डा बैठे हुए बगल में राहुल गांधी के, उन्होंने समझाया आपने गलत बोल दिया, इसको बीजेपी की तरफ मोड़िए। सिर्फ मैंने बीजेपी के लिए बोला। फिर उन्होंने बीजेपी पर सफाई दे दी कि मैंने सिर्फ बीजेपी के लिए बोला है, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बोला है। तो इन चीज़ों की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदुत्व पर प्रहार होना, हिंदू असल में हिंदू इसी लायक है। 2000 साल हम गुलाम ऐसे ही नहीं रहे, अंग्रेजों के इतने वर्षों गुलाम हम ऐसे ही नहीं रहे। इनके जिम्मेदार कहीं भी किसी रूप में क्रिश्चियन, मुस्लिम इनसे ज़्यादा हिंदू हैं, तथाकथित हिंदू, और उसी का खामियाजा आगे वाली जनरेशन भुगतेगी। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस तरीके से चलता रहा तो कैसे संविधान आगे बढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं, पहला उनका भाषण था। तो गंभीरता के साथ बोलना चाहिए। और सत्ता पार्टी कोई भी हो, कुछ काम उसके अच्छे भी होते हैं, उसकी तारीफ भी करनी होती है विरोधी दल के नेता को, आलोचना के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आलोचना ही करते रहें। और सत्ता में जो बैठी पार्टी है, उसको जो कमियां रह गई हैं उनको पुरजोर तरीके से आगे ठीक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। उस तरफ सत्ता पक्ष को, विरोधी दलों को, दोनों को मिलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए ध्यान देना चाहिए। अनर्गल बहस में इतना कीमती टाइम, करोड़ों खर्चा होता है पार्लियामेंट चलाने के लिए, इन बहसों में खत्म नहीं करना चाहिए। मेरा यही दोनों से निवेदन है जी। हाल ही में सर एक नए कानून बने हैं अभी, क्या कहेंगे आप? इससे क्या तो लाभ होगा जनता को, क्या इनसे उनको नुकसान हो सकता है? क्या क्या सावधानियाँ बरतें? देखिए, जब संविधान हमारा बनाया गया, जब हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हमारा गणतंत्र स्टार्ट हुआ, उस समय ही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो अधिसंख्य अभी भी बने हुए हैं, तभी ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन अभी ये छोटी सी कुछ शुरुआत की है। उसके विरोध में पहली कल दो कुछ FIR भी हुई हैं नए कानून के तहत। तो नए इनका मैं स्वागत करता हूँ। और आगे से सरकार को, या जो इनको समर्थन दे रहे हैं दोनों, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, इनको भी इन कई चीज़ों को चेंज करने के लिए सरकार को समर्थन देना चाहिए। और जो गंदे कानून, गलत कानून उस समय के बने हुए हैं अंग्रेजों के टाइम के, उनको चेंज करना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।